अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या लाइंस थी सितारा यासीन की कि मैं रोई नहीं थी, मुझे रुलाया गया है, मैं गिरी नहीं थी, मुझे गिराया गया है। कुछ इस किस्म की लाइंस आपको याद होंगी। एक बार सितारा ने एक या दो बार कम्युनिटी पे शेयर की थी। आज मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग ऐसी आ रही है कि ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं, ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सब कुछ बैक स्टेज हो रहा है और सितारा को इस कदर मजबूर कर दिया गया या सितारा मजबूर हो गई है कि वो फ्रंट पर आकर कोई भी बात क्लियर नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन जैसे कि सितारा के सपोर्टर्स ने सितारा के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है, ये बात मैं डिनाई नहीं कर सकती। हाँ, बहुत सारी बहनों ने बहुत कुछ खोया है सितारा की सपोर्ट में आकर, लेकिन यहाँ पर जैसे उन्होंने हमेशा बहुत कुछ खोया है और सितारा के लिए कुर्बानी दी है, तो इस बार भी वो सितारा के लिए कुर्बानी दे देंगी। सितारा उनको डिसोन करती हैं, कोई मसला नहीं है। ऑन ही कब किया था, ये तो बात काफ़ी पहले हो चुकी थी। डिसोन थे सारे लोग, बल्कि डिसोन क्या थे कि लोग जो है सब अपने बिहाफ पे खुद बात कर रहे थे। सितारा यासीन की वो सपोर्टर्स जो सितारा को बहुत ज़्यादा चाहती थी और वो जानती थी कि वो खुद आई हैं और लोगों से लड़ना भिड़ना शुरू किया कि क्यों एक औरत का जीना तुमने हराम किया हुआ, क्यों एक औरत की ज़िंदगी तुमने अजाब बनाई हुई है। तो वो सब अपने बिहाफ पे अपने स्टेटमेंट्स की खुद जिम्मेदार थी। आकर उन्होंने बात कर दी थी, तो ऑन डिसोन की तो कोई कहानी नहीं बचती। लेकिन उन्हें पता है कि सितारा के लिए, सितारा को जिस तरह के सितारा जिस टॉर्चर से गुजर रही है, उस चीज़ में अगर उनको बलि का बकरा बनाया जाता है और सितारा के लिए उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती है, तो वो दे रही हैं, खुशी खुशी दे रही हैं। यही सोचकर कि शायद हमारे इस जो है वो स्टेप से, शायद हमारे इस तरीक़ेकार से सितारा की लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए, सितारा की लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो इस काबिल हो जाएं कि वो स्मूथ हो जाएं और सितारा जो है वो इजीली सर्वाइव कर सके। जैसे कि उसने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करना है, अपनी लाइफ स्टेबल करने के लिए काम करना है, तो सितारा को जीने दो की बुनियाद के ऊपर कोई बात नहीं, ये कड़वा घूंट भी जो है वो सपोर्टर्स पी जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने तय कर रहे थे, सब कुछ सितारा की मोहब्बत में कर रहे थे और ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सब कुछ सितारा की मोहब्बत में कर रहे थे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो कम्युनिटी लगी है, ये कहीं ना कहीं सितारा के लिए एक नुकसानदेह चीज़ भी है। इसको आप एज अ प्रूफ ले सकते हैं। अगर कोई सितारा का दुश्मन है और वो कहता है कि लोग जो कुछ वाईटी के ऊपर कर रहे हैं, यहाँ हमें कहीं सबूत नहीं मिलता कि सितारा ने जो है वो किसी को सैलरी दी है या सितारा ने किसी को अप्रोच किया है कि भाई मेरे लिए बात करो, या सितारा ने किसी को फोर्स किया है, किसी को आइडियाज़ दिए हैं, किसी को मशवरे दिए हैं, जैसे कि हेटर्स शुरू से कहते आ रहे हैं कि सितारा करती है, सब कुछ के पीछे सितारा का हाथ है, क्योंकि लोग जो हैं वो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम खुद सितारा की हेट में आए हैं, इसी तरह लोग खुद सितारा की सपोर्ट में भी आए, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि हम इनके ऊपर ये चीज़ थोपें कि आपको लाया गया है। तो सितारा ने जैसे कि अपने परसों के रिएक्शन में बताया था कि किसी के पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ कभी हुई नहीं है, कोई साबित ही नहीं कर सका। तो ये कम्युनिटी कहीं ना कहीं ये चीज़ साबित कर सकती है कि सितारा इन सबको ओन करती थी, तभी तो आकर अब डिसोन किया है। यानी कि इसको सितारा के लिए, सितारा के केस को ख़राब करने के लिए, सितारा के इन फ्यूचर कोई भी चीज़ उसके ऊपर थोपने के लिए, कोई भी चीज़ लीगली उसके ख़िलाफ़ ले जाने के लिए, ये सब कुछ जो है वो आई थिंक यूज़ हो सकता है एज अ प्रूफ। एक प्रूफ क्रिएट किया जा सकता है कि एक बंदी आकर कहती है मैं सबको डिसोन करती हूँ, तो मतलब उसने ऑन कर रखा था, ये लोगों का कहना होगा। इस कम्युनिटी से एक रास्ता निकाला जाएगा। खैर ये बड़े बहस मुबाहिसे की बात है जब ये किया जाएगा या करेंगे कोई, या जो सितारा का मिसयूज़ करना चाहते हैं, या सितारा को जैसे कि मैंने कहा था एक शतरंज की बिसात की तरह सारे गेम को लेकर चला जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग मुझे कल कह रहे थे, हमारी एक दो बहनों ने कमेंट किया था कि आप सपोर्ट छोड़ दें। जैसे कि सितारा ने कहा मैं डिसोन करती हूँ तो आप सपोर्ट छोड़ दें। तो मैंने आज से कोई 1.5 साल पहले या साल पहले कह दिया था, जब मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया था जाजिब ज़िंदगी से जाजिब ज़िंदगी ट्रुथ ट्रैकर के नाम से, मैंने इसको जो है वो आपको डिटेल बता दी थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिव्यू और रिएक्शन करती हूँ। यहाँ पर जहाँ मुझे जो दिखाई देगा, मैंने बहुत से टॉपिक्स के ऊपर बात की, आप मेरे पिछले तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। अभी रिसेंट भी मैंने कई टॉपिक्स के ऊपर, कई चैनल्स के ऊपर बात की है। तो मेरा रिव्यू रिएक्शन का चैनल है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं सितारा को सपोर्ट नहीं करती, ऐसी सपोर्ट मैं किसी की भी नहीं करती जिस सपोर्ट से अगले को कोई नुकसान पहुँचे। मेरी ऐसी सपोर्ट जो अगले को किसी कटघरे में लाकर खड़ा कर दे, किसी मुसीबत में फंसा दे, तो मेरी ऐसी सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो बात करती हूँ वो मेरा एनालिसिस होता है, वो किसी का व्लॉग देखूँ, किसी का रिएक्शन देखूँ, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, किसी की कम्युनिटी देखूँ,
मीडिया के ऊपर कोई भी चीज़ हो रही होती है वो मुझे कहाँ दिखती है, तो मैं आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, अपना एनालिसिस रखती हूँ। तो मैंने सितारा से रिलेटेड जो बातें आजकल मैं कर रही हूँ ये जस्ट मेरा एनालिसिस है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो कोई ये ना कहे कि सितारा ने डिसोन कर दिया कि मुझे सपोर्टर नहीं चाहिए तो जाके फिर भी जा के चिपक रही है। नहीं, मैं यहाँ किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। खैर जनाब, एक तीर से दो शिकार, ये जो सितारा की कम्युनिटी लगवाई गई है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इससे जो है अगलों को ये फ़ायदा हो सकता है कि वो इसको एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत बड़ी ये है कि सितारा के चैनल को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। सितारा यासीन के चैनल का जो फेम है, ठीक है, जो इसके चैनल का फेम है, जो इसके चैनल की खूबसूरती, आप सबको पता है ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल चैनल है। ब्लॉगिंग चैनल तो है ही, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल चैनल है। एक चीज़ के साथ कोई भी एक स्टोरी आती है मार्केट में और उससे अगर आपका चैनल वायरल होता है तो उसको कंट्रोवर्शियल चैनल कहते हैं। जैसे कि हम सीमा हैदर का चैनल कह सकते हैं। सीमा हैदर, अगर सीमा और हैदर आते वाईटी के ऊपर और आकर अपना काम शुरू करते तो उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन सीमा और हैदर की ऐसी स्टोरी थी कि जो कि इंडिया, पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में वायरल हुई है, तो वो एक कंट्रोवर्शियल चैनल है। जब कोई बात होती है कोई जाके देख लेता है, वरना लोग इतना उनको नहीं देखते, यानी कि एक कंट्रोवर्शियल चीज़ जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो सितारा यासीन के चैनल को जब रीच मिलती है वो किस तरह मिलती है कि जब सितारा यासीन नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही होती है तो उसके नॉर्मल से व्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ क्रिएट हो जाती है, किसी किस्म की कोई भी चीज़ मार्केट में आ जाती है कि इसके रिलेटिव ने ये कर दिया या इसकी सौतन ने वो कर दिया या साजिद ने यूँ कर दिया या सितारा अब ये सेलिब्रेट करी या सितारा के साथ वो हो गया, मतलब कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाती है तो वो फिर सितारा यासीन के चैनल की रीच बढ़ जाती है और उन दिनों सितारा का चैनल वायरल हो जाता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये एक कंट्रोवर्शियल चैनल है। अब कंट्रोवर्शियल चैनल जो है उसके साथ लोग ज़्यादा अरसा जुड़कर नहीं रहते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सी तादाद होती है लोगों की जो उसको रेगुलर बेसिस पे देखेगी। सितारा के व्लॉग्स को पसंद, मैं नहीं कह रही सितारा के व्लॉग्स को कोई पसंद नहीं करता, इस चीज़ को कोई भी होना ले, मैं सिर्फ एक एनालिसिस की बात कर रही हूँ कि चैनल की रीच, चैनल का जो व्यूज़ कब बढ़ते हैं कब गिरते हैं, उस हिसाब से बात कर रही हूँ। तो सितारा की जो ऑडियंस है, जो इसकी रेगुलर ऑडियंस है, वो तकरीबन 3 से 4 लाख के बीच में इसकी रेगुलर ऑडियंस है। अगर ये मिलियन में जाता है तो वो कंट्रोवर्सी पे क्रॉस कर जाता है, तब मिलियन में जाता है। 3 से 4 लाख जो हैं, अगर उसके बीच में भी ये जो लोग इस किस्म की कंट्रोवर्सी सितारा के साथ अब कर रहे हैं, सितारा का मिसयूज़ कर रहे हैं, सितारा को बल्कि पता भी नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है, तो आप मुझे बताएं जब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कितने लोग, मैं यहाँ पर एक कमेंट जो है वो शेयर करूँगी। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो सितारा को अनसब करके जा रहे हैं और कुछ जो बाकी बचेंगे वो कुछ अरसे में सितारा के ब्लॉग देखेंगे, जिनको मोहब्बत रहेगी वो जुड़े रहेंगे और जो कंट्रोवर्शियल लोग हैं वो हट जाएंगे। इस तरह सितारा के व्यूज़ पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सितारा के काम पर मेरे ख्याल कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है जब व्यूज़ कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ऑनर है उसकी दिलचस्पी अपने काम में कम हो जाती है। मैंने खुद फील किया है, जब मैं काम करती हूँ और मुझे किसी वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज़ नहीं आते, किसी टॉपिक पर अच्छे व्यूज़ नहीं आते, मैं दूसरे दिन उस टॉपिक पर बात नहीं करती। मुझे ये लगता है कि मेरी ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो जब ऑडियंस ही इंटरेस्टेड नहीं होती तो आपका ऑटोमेटिकली काम का शौक़ ख़त्म हो जाता है, उसका दिलचस्पी, उसके साथ आपका टाइम देने का मूड नहीं होता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है कि इस तरह सितारा के चैनल को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये कमेंट्स जो हैं एक तरह से मैसेजेस हैं और मैसेजेस ये वाले जो हैं काफ़ी परेशान कुन हो सकते हैं इन फ्यूचर सितारा के चैनल के लिए। लेकिन खैर ये भी हो सकता है कि सितारा को जिस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि सितारा को प्रेशराइज़ करके इस किस्म की कम्युनिटीज़ लगवाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो सितारा से करवाई जा रही है और इस सारे कुछ में आगे हो सकता है कंट्रोवर्सी इतनी उठे। लेकिन तब सितारा को सपोर्ट करने के लिए मुश्किल है कि कोई आए और हेट सुनकर एक बंदा कितनी ही हिम्मत इकट्ठी कर लेगा। तो खैर देखते हैं कि अब ये ऊँट किस कल बैठता है और सारा कुछ किस तरफ का रुख करता है, हवाओं का रुख कहाँ होता है। कमेंट देख लेते हैं जिससे रिलेटेड मैं बात कर रही थी। ये कमेंट है इंडिया से हमारी बहन पुनीता राव का। इफ़ सितारा हर्ट बाय दिस वॉइस वी आर हर्ट बाय डिसोनिंग हर other supporters. I am sure after she is successful she may disown subscribers too. So before she disown a subscriber like who was her Andha Bhakt opening my eyes after her day before yesterday vlog. Sorry Sitara, now we come to know that you don't need supporter or you don't need subscriber like me. So congratulations for your new sister -- sorry this on I will never watch you again Sitara. I am hurt because I once was your biggest fan. Sorry. अब आप इस कमेंट को देख लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हम लोगों से डिसएग्री करें हर बार। आप आवाम हैं, आप लोगों का अपना ओपिनियन है। अब इस बंदी को देखें, इसकी बात मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ये चीज़ आ गई है कि सितारा आज अगर अपने इतने ज़्यादा चाहने वाले
और इतने मैं कहती हूँ कि डाइंग सपोर्टर्स के लिए अगर कभी डिसोन कर सकती है तो वो अपने सब्सक्राइबर्स को भी डिसोन कर सकती है। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर्स को डिसोन कैसे करेगा, है ना, क्योंकि आप सब जानते हैं उसने अपनी कम्युनिटी में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए काम करना नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए काम करती रहूँगी। तो आप लोग डिसहार्ट ना हो, बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो। हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही कि किसी एक बंदी की उसको वॉइस मिली है, वो किसकी वॉइस है, उस वॉइस में ऐसा क्या है, और वो वॉइस जिसके साथ की गई है आखिर वो बंदा कौन है ना। अब आप दीवार के साथ तो बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, आप बात करते हैं तो अगला यकीनन कोई ऐसी बात वो कर रहा होता है, या अगर वो सुन भी रहा है उस बात को तो वो कैसे जो है वो सितारा के ख़िलाफ़ सुन सकता है ना। दो बंदे, दोनों की मिली भगत होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो यहाँ आकर उस वॉइस को रखना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ ये भी कहूँगी कि उस वॉइस को पहुँचाने वाला कौन है। उस वॉइस को वही पहुँचा सकता है जिसकी उस वॉइस तक रीच होगी। रीच किसकी होगी? जिसने वो वॉइस क्रिएट करवाई होगी, किसी ने किसी को भेजा है, ये काम करवाया। यानी कि दो लोगों की अगर बात होती है तो उसमें से कोई एक ही उस बात को बाहर ले जा सकता है ना, कोई तीसरा तो नहीं ले जा सकता। गायबाना चीज़ें तो होती नहीं है ना। तो उन दोनों में से अगर दो बंदे मिलकर एक बात करें तो वो कांड दोनों ने मिलकर किया, उनमें से अगर एक जाकर वो वॉइस पहुंचाता है तो वो पहुंचाने वाला भी उतना ही बराबर का शरीक है। यानी कि उस वॉइस के टाइम पर वो भी वहाँ मौजूद था, वो भी गुनहगार था। अगर वो उठाकर आप तक ले आता तो वो कोई नेकूकार और धुलावा नहीं होता, ठीक है। तो ये वॉइस पब्लिक में आनी चाहिए, कौन मुजरिम है पता चलना चाहिए। बहुत से कमेंट ऐसे भी, ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप लोग फिर ये बोलेंगे कि जाज़िब आप सितारा को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं आप लोगों के ही कॉमेंट्स को यहाँ पर पॉइंट रख रही हूँ। ऐसे अल्फाज भी हैं कि सितारा ने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि कितनी वॉइसेस जो है वो इनके अपनों की लीक हुई, सितारा की लीक हुई, उसके ऊपर आकर कोई कम्युनिटी कोई वीडियो नहीं बनाई गई, तो इस वॉइस के ऊपर क्यों। कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई इस वॉइस के पीछे की कहानी जो है वो बहुत से लोगों का नाम लेके जोड़ी जा रही है। अब देखें उसमें से कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ सितारा के करीबी लोगों के साथ रिलेट किया जा रहा है। आप कमेंट जाकर पढ़ सकते हैं। लोगों का ये कहना भी है कि सितारा कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, अपना समझा। तो अपना किसको समझा है? अभी रिसेंट जो रिश्ते बने हैं उनमें से अपना समझा है। कुछ लोगों की जो है वो कहना ये है कि उन करीबी रिश्तों में से जो अब सितारा ने न्यू क्रिएट किए हैं उनमें से किसी की वॉइस मिली है। कुछ का कहना है किसी सपोर्टर की वॉइस मिली है। मतलब एक जो है वो अंधेरी दिशा की तरफ जो है बता दिया गया, भाई यहाँ कुछ है, अब आगे कहाँ है क्या नहीं है। तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए सितारा को। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है वो ये भी सही कह रहे हैं कि सितारा अपना ट्रस्ट जो है वो लोगों के ऊपर से खो रही है, और लोग जो हैं वो सितारा से मुतनफ़र हो जाएंगे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो यही लगता है कि ये सारी गेम प्लान की गई है और सितारा को फंसाया जा रहा है। सितारा जो है उसको समझ नहीं आ रही है, जब लोग उसके ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म कर देंगे तो आहिस्ता 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 उसका चैनल जो है वो ख़राब हो सकता है। मे बी कि उसके व्यूज़ पहले जैसे ना रहें। तो मैं यही कहूँगी सितारा को जो है आकर वो व्लॉग, रिएक्शन व्लॉग बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर सितारा इतनी मजबूर थी और सितारा को पता था कि उसके जो अब करीबी लोग हैं वो सितारा की मजबूरी हैं, वो उस एरिया में उनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती है, और सपोर्टर्स को डिसोन करना भी उसके चैनल के लिए नुकसानदेह है ना, नुकसानदेह हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए सितारा को कोई भी रिएक्शन वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए था, किसी की सपोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था। बल्कि एक छोटी सी वीडियो बना देती कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं किसी की सपोर्ट में बात नहीं कर सकती, मेरे अपने बड़े झमेले, खुदारा आप लड़ाइयाँ बंद कर दें, इतना काफ़ी था। लेकिन क्योंकि सितारा ने वीडियो बनाई और उसमें तमाम झुकाव सितारा का उसके सपोर्टर्स की तरफ लग रहा था, और वेरी नेक्स्ट डे जो है ना वो इस तरह की कम्युनिटी आ जाती है, तो यहाँ बहुत से सवाल ये खड़े होते हैं कि नहीं, यहाँ सितारा को मिसगाइड किया जा रहा है। तो वही बात आ जाती है कि ऐसे सूरत में सितारा को और उसके चैनल को मज़ीद नुकसान पहुंचने का बहुत ज़्यादा चांस है। खैर जनाब, मेरी दुआ है सितारा के लिए भी और तमाम अपनी प्यारी बहनों के लिए भी कि अल्लाह ताला आप सबको मेरे समेत, है ना, हमारे समेत, हमारी फैमिलीज़ के समेत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, किसी को भी नुकसान या परेशानी का सामना कभी भी ना करना पड़े। अल्लाह ताला हम सबके बीच में मोहब्बतें कायम रखे इसी तरह, और तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ अल्लाह दूर करे। सबको अपने अपने घरों में खुशियाँ, सुकून, सुख और इज़्ज़त नसीब हो, सेहत के साथ नसीब हो। अच्छी बातें करें, अच्छी दुआएं करें, वैसे भी करनी चाहिए, और आज जुम्मे का दिन है तो ज़रूर करनी चाहिए। लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक आप सबकी सपोर्ट होगी मेरे चैनल के लिए भी, और मेरी खुशी से भी आपका लाइक बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी प्यारी प्यारी अच्छी दुआओं में, जहां आप अपनी फैमिली के लिए दुआ कर रहे होंगे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी आप सबको यानी अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।